मैं हूं आपकी मेजबान मोना खान आपकी शो रियल पाकिस्तानी के साथ। जी नाज़रीन, आज के हमारे रियल पाकिस्तानी सिविल सर्वेंट हैं, इंटीरियर सिंध में भी सर्व कर चुके हैं, डीसी सक्खर, डीसी शहीद बेनज़ीराबाद और साथ साथ कोयटा में भी उन्होंने सर्व किया है। कोयटा भी कोयटा डेवलपमेंट अथॉरिटी के डीजी भी रह चुके हैं और अभी जो है सिंध फूड अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल हैं। और मैं समझती हूँ कि आज के हमारे रियल पाकिस्तानी इस सिलसिले में भी बेस्ट हैं। इनकी कोशिश है कि अवाम नास के लिए काम करे, उनकी सेहत के लिए काम करे। तो आज के हमारे रियल पाकिस्तानी वन एंड ओनली मुजम्मिल हुसैन साहब हमारे साथ होंगे। आइए उनसे बात करते, मुलाकात करते हैं। जी नाज़रीन, आज के हमारे रियल पाकिस्तानी सिंध फूड अथॉरिटी के डीजी मुजम्मिल हुसैन साहब हमारे साथ हैं, हम उन्हें वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मुजम्मिल साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। नहीं, थैंक यू। आज मैं आपसे ये भी कह रही थी कि आज का हमारा जो शो है हमारे नाजरीन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट इस लिहाज से भी है कि हम बहुत कुछ ऐसा जानना चाहते हैं जो हम समझते हैं हमें पता है, लेकिन आम जिंदगी में फूड के मुतालिक नहीं पता होता। तो इसमें आज आपने हमें गाइड भी करना है, क्या कहेंगे? आई एम अवेलेबल व्हाटएवर यू आस्क, जो भी चीज़ पूछना चाहें। बहुत शुक्रिया। और मैं ये भी बता दूं, इस शो के तवज्जो से पहले भी हमें पता है कि आप बड़ा काम कर रहे हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली आपके पास ये चार्ज आपने संभाला है और आते ही बड़े एक्टिवली काम कर रहे हैं फूड के हवाले से, जो आपको अल्लाह ताला ने जो पोजीशन दी है। और अभी रिसेंटली कुछ ऐसे आपने स्टेप्स लिए हैं अपने आवाम के लिए, अपने लोगों के लिए। तो इस हवाले से आप बताएं वो ऐसे कौन से आपके डिसीजंस हैं जो आने वाले दिनों में हम सब के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। सबसे पहले तो ये कि सिंध फूड अथॉरिटी जो है उसको हुए चंद साल, 7-8 साल मिला के 2016 के एक्ट के तहत ही बना। और इनिशियल पीरियड के अंदर जैसे पंजाब फूड अथॉरिटी बनी थी 2011 के एक्ट में आफ्टर दी 18th अमेंडमेंट, लेकिन 2011 के बाद उनको 4-5 साल लगे इस्टेब्लिश होने में। इसी तरह बाकी प्रोविंसेस का भी सेटअप रहा। जहाँ तक बात है सिंध फूड अथॉरिटी की, तो अभी हम उसको एक नई तर्ज के ऊपर लेके जा रहे हैं। द गवर्नमेंट इज सपोर्टिंग अस फ्रॉम ऑल एंगल्स। इनिशियली हमारे पास बल्कि आज की डेट तक जो बजट है कंपेयर टू अदर प्रोविंसेस, स्पेशली पंजाब, बहुत कम है। लेकिन गवर्नमेंट ने हमें फुल सपोर्ट की है। उन्होंने कहा है कि जो जो चीज़ आपको चाहिए, गाड़ियों की सूरत में हो, लैब्स की सूरत में हो, स्टाफ की सूरत में हो जो कि ज़्यादातर टेक्निकल है, फूड साइंसेस से रिलेटेड। और फिर उसके अलावा हमने जो चेंजेस लानी है ओवरऑल अथॉरिटी की स्ट्रक्चर के अंदर, उसके हवाले से वो हमें फुली सपोर्ट कर रहे हैं। अभी इनिशियली आते ही हमने जो है, पहले यहाँ पे होते थे असिस्टेंट फूड सेफ्टी ऑफिसर्स। ये टेक्निकल टीम्स की लीड होते हैं। उन टीम्स के अंदर उनका बैकग्राउंड जो होता है वो होता है फूड साइंसेस से रिलेटेड। कोई 6 डिग्रीज हैं फूड साइंसेस की और 2 हैं केमिस्ट्री से रिलेटेड। मैंने तो पहले आके उनको असिस्टेंट से हटा के मैंने फूड सेफ्टी ऑफिसर्स लगाए हैं, जिसमें जाम खान शोरो हमारे मिनिस्टर हैं, उनकी फुल सपोर्ट है। आसिफ हैदर शाह जो चीफ सेक्रेटरी हैं, उनकी फुल सपोर्ट है। और हमारे चीफ मिनिस्टर, उनकी टोटल सपोर्ट है। गवर्नमेंट हमें फुल सपोर्ट कर रही है। ये चीज़ बहुत अच्छा लगा है क्योंकि जो काम, जो मिशन है ना, उसमें हमारी गवर्नमेंट जो है सपोर्ट तो करी, बिल्कुल साथ है। एक पेज पे कोऑर्डिनेशन बिल्कुल, यहाँ पे अगर सही रहती है ना कोऑर्डिनेशन, अगर आप एक काम करने एक मिशन पे जा रहे हैं तो मैं समझती हूँ बाकी के काम ऑटोमेटिकली सही होते जाते हैं। मैं सही कह रही हूँ? दैट्स ट्रू। क्योंकि अगर आपकी डायरेक्शन कुछ और हो और नीचे कोई और काम हो रहा हो तो आपके पास कोई भी बैलेंस नहीं बनता ना। अभी हमारा ये सेटअप है कि हम मिल के ओवरऑल फोकस इस बात पे कर रहे हैं कि एक तो फीमेल जो ऑफिसर्स हैं, जैसे फूड सेफ्टी ऑफिसर्स हैं, हमने उनको काफ़ी स्पेस दिया है। आपने शायद नोट किया होगा कि जामशोरो हो, दादू तो बैकवर्ड एरिया है उस कंपेयर टू हैदराबाद और कराची। वहाँ पर भी आपको फूड सेफ्टी ऑफिसर लेडीज मिलेंगी। मुझे यहाँ पे भी नजर आई हैं, यहाँ पे अच्छी खासी हैं, अच्छी खासी। यहाँ पर भी, हैदराबाद के अंदर भी है हमारे पास, काफ़ी लैब टेक्नीशियंस भी हैं हमारे पास। और एक तो हम लेडीज को स्पेस दे रहे हैं। नंबर 2, हमारा फोकस इस बात पे कि मेरे आने से पहले 14 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर टीम्स अवेलेबल नहीं थी। तो अभी सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट्स में हमारी टीम्स अवेलेबल हैं। रोज़ाना के बेसिस पे हम लोग काम कर रहे हैं। लाइसेंसेस की सूरत में हो, हमने कोई सैंपल्स लेने हो उसकी सूरत में हो, कोई हाइजीन की चीज़ें प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं कर रहे हैं उनको चेक करने की सूरत में हो, इम्प्रूवमेंट नोटिस की सूरत में हो, या उनके ऊपर इन केस के अगर कोई वायलेशन कर रहे हैं तो उनके ऊपर फाइन्स की सूरत में। तो हम ओवरऑल एक बड़ा एक
कॉम्प्रिहेंसिव यूँ समझे कि पैकेज हम उस पर काम कर रहे हैं। अगर आवाम कंप्लेन करना चाहती है, आपके डिपार्टमेंट से राब्ता करना चाहती है, तो वो किस तरह से कर सकते हैं? इमीडिएटली एज ऑफ नाउ टुडे मैं आपको ये बताऊं कि हमारे पास कंप्लेंट सेल है एक पूरा, जो कि हमारा आईटी का सेक्शन देख रहा है। हमने 2 व्हाट्सएप के नंबर लिए हुए हैं, उनमें से एक जो है हमने कंप्लेंट सेल के लिए रखा हुआ है राइट नाउ। इमीडिएटली वी आर वर्किंग विद 2 और 3 कंपनीज, जिसमें हम ये चाह रहे हैं कि हमारे पास अपना एक ऐप हो, उस एप्लीकेशन के थ्रू लोग ऑनलाइन हमें कंप्लेंट कर सकते हैं। तो फ़ोन नंबर हो, व्हाट्सएप के थ्रू हो या ऑनलाइन हो, और इवन हमारी वेबसाइट है उसमें भी कंप्लेंट आप कर सकते हैं, हमें आप कॉल भी कर सकते हैं। यू आर वेलकम एनी टाइम, यू कैन कम विजिट माय ऑफिस एज वेल। और ये कंप्लेंट जो ही हमारे पास पहुंचती है उसके बाद हमारी टीम्स एक्टिवेट हो जाती हैं। रिसेंटली आपने भी एक मैंने बिल्कुल की है, कंप्लेन हाँ, की है। हाँ, आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल वजह फरमा रहे हैं। तो आपका फोकस था कि जो फूड प्रोडक्ट किड्स के लिए है और उसके ऊपर एक्सपायरी डेट लगी हुई हो 2-3 दिन के बाद की, और जो प्रोडक्ट है इटसेल्फ वो यूटिलिटी के पर्सपेक्टिव में हो सकता है वो 2 महीने के लिए इस्तेमाल की जानी चाहिए या 1 महीने के लिए। तो अगर आपने शॉप से खरीदी तो शॉप वाला तो ये कहेगा कि जनाब मैं तो एक्सपायर्ड चीज तो बेच नहीं रहा हूँ, स्लिप लाएं, ये चीज लाएं, वो तो होती भी नहीं है इंसान। एग्जैक्टली। तो 2 या 3 दिन के बाद की एक्सपायरी डेट है, तो हम तो एक्सपायर्ड चीज बेच नहीं रहे हैं। लेकिन अगर आपका दूध का एक कैन वो इतनी साइज का है, 3 दिन तक अगर आपने उसको इतना यूज कर लिया, उसके बाद आगे एक्सपायरी डेट, तो क्या इतना मटेरियल हमने डस्टबिन में डिस्कार्ड कर देना है? दैट वाज योर क्वेश्चन। तो उससे रिलेटेड हमने कोई 8 से 10 कंपनीज को, आपको जैसे मैंने बताया था, हमने उनको बुलाया भी था, हमने उनसे ये कंसर्न डिस्कस किया, शेयर किया, दे अंडरस्टूड इट। उन्होंने कहा कि बिल्कुल सही है, हम अपनी चीज़ों को हाईलाइट करेंगे। बल्कि वहाँ पे हमने उनको कहा कि जहाँ पे आपको लगे कि ये एक्सपायरी डेट का है तो आप उर्दू, इंग्लिश, जो लैंग्वेजेस है उसमें आपको पब्लिक को कम्युनिकेट करें, क्योंकि हर बंदा पढ़ा लिखा नहीं आता। तो एक्सपायरी डेट के हवाले से वो, उसके हवाले से, उसके अलावा फिर यहाँ पे हमारा फोकस जो है ना वो मेनली 2 चीज़ों पे, फूड अथॉरिटी को अगर आप 2 वर्ड्स में उठाएंगे तो क्वालिटी ऑफ फूड एंड सेफ्टी ऑफ फूड। तो क्वालिटी में तो ये होता है कि आपकी कोई भी प्रोडक्ट है उसके अंदर हो सकता है उसकी फ्रेगरेंस, उसका फ्लेवर, उसकी फ्रेशनेस कम हो जाए। सेफ्टी ये है कि इट कैन लीड टू एनी डिजीज और एनी काइंड ऑफ पॉइजन और समथिंग व्हिच इज डेंजरस। तो सिमल्टेनियसली हमारी 2 स्ट्रीम्स में चीज़ें चल रही हैं। एक तो रूटीन में हमारी जैसे कि 66 के करीब टीम्स हैं जो टेक्निकल हैं, पूरे प्रोविंस में जा रही है रोज़ाना बेसिस पे, लाइसेंसेस भी देख रही हैं, हाइजीन भी देख रही हैं, और चीज़ें प्रॉपर तरीके से सर्व हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। दूसरा, हमारी कैंपेन्स डिफरेंट एंगल से चल रही हैं, जिसमें एडल्ट्रेशन के अगेंस्ट हमने काफ़ी चीज़ें की हैं। जिसपे आपको एक एग्जांपल दूं, बलीर के अंदर एक जगह पे एक एरिया था जिनके पास ना तो बकरी थी, ना तो गाय थी, ना तो भैंस थी, मगर वो दूध सेल कर रहे थे। ये रिसेंटली इसको 20-25 दिन हुए, हमने बल्कि एक वीडियो भी उसकी बनाई है। उसमें फिर हमने उनको कहा कि आप ये दूध कैसे सेल कर रहे हो, तो पता लगा कि वो पानी के अंदर केमिकल्स मिला के, कुछ उसमें फ्लेवर्स मिला के कि वो दूध जैसा लगे, और उसके अंदर केमिकल्स मिला के उसका गाढ़ापन वो उसको मैनेज करके वो बना रहे थे। तो हमने वो वीडियो भी दिखाई जिसपे पानी है, मैं आपके साथ भी शेयर कर दूंगा। उसमें एक फॉर एग्जांपल एक ड्रम है, उसके अंदर पानी भरा हुआ है, उसके अंदर वो केमिकल मिला के हाथ से मिक्स करके उसको दूध बना रहा है। और जब आप उस पर हाथ डालेंगे आपको फील होगा कि यार ये क्या, मतलब इतनी थिकनेस इसके अंदर, इतनी इंटेंसिटी, डेंसिटी। आई जस्ट वांट टू नो, चले एक तो आवाम की तवज्जो से आपके पास कंप्लेंट्स आती हैं, विजिट्स भी करते हैं। अभी मलीर वाला जिस तरह से आपने एक तरह से ऑपरेशन ही किया और फिर जानने की कि दूध कहाँ से आता है, तो आई जस्ट वांट टू नो कि आप कनेक्ट कैसे होते हैं, कैसे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि ये तो एक बहुत बड़ा ऑपरेशन था मत से, क्योंकि ये आप किसी की जिंदगी के साथ खेल रहे हैं। दूध वाली बात, बच्चे भी पीते होंगे, घरों में और भी लोग भी हैं, यू नेवर नो, ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो मुझे ये जानना है कि किस तरह से आपकी जो है टीम बड़ी एक्टिवली कर रही होती है, किस तरह से चीज़ों में मॉनिटर किया जा रहा होता है। अच्छा, इसमें देखिए 2-3 एंगल्स हैं डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ गेनिंग एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। तो उसमें एक तो हमारी टीम्स रोजाना जाती हैं, 20 से 25 फूड आउटलेट्स को विजिट करते हैं, तो उनको एक जनरल आइडिया होता है कहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, ऑफ कोर्स दैट्स नॉट परफेक्ट,
बट इट कैन बी मैनूवर्ड एंड इन अ वे कि हम उसका फायदा उठा लें। दूसरा, फिर हमारे पास विजिलेंस की टीम है पूरी। अब ये जो टीम्स जो कि फील्ड में जाती हैं, दीज आर ऑपरेशंस रिलेटेड टीम्स, जाके फील्ड में जाके काम कर रही होती हैं। इनके पसे पर्दा एक हमारी विजिलेंस की टीम है जिसका भी एक डायरेक्टर है, फिर उसके डिप्टी डायरेक्टर्स हैं, फिर उनकी टीम्स है पूरे प्रोविंस के अंदर। पहले सिर्फ कराची में था, अभी मैंने उसको एक्सपेंड किया है। वो टीम्स जो हैं उनका काम ये है कि वो इस बात पे चेक रखें कि हमारी ऑपरेशंस की टीम कैसे काम कर रही है, क्या कहीं पे कुछ ऐसे फूड बिजनेस ऑपरेटर्स हैं वो मिस तो नहीं हो गए, या फिर वो चेक करते हैं जिस तरह से आपकी एजेंसीज की आपकी वो होती है ना इंटेलिजेंस, उस इंटेलिजेंस के बेसिस पे वो जाके आपकी इंटेलिजेंस ही जानना चाह रहे हैं। तो वो इंटेलिजेंस जाके चेक करते हैं और फिर वो हमें बताते हैं कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो सकता है, ये डाउट्स हैं। तीसरा फिर ये होता है कि हमारे जो फूड सेफ्टी ऑफिसर्स हैं, एज पर द एक्ट 2016 सिंध फूड अथॉरिटी एक्ट, उसमें उनको अच्छी खासी अथॉरिटी है। इफ यू आर स्टैंडिंग ऑन द हाईवे फॉर एग्जांपल और आपको लगे कि इस गाड़ी के अंदर कोई भी फूड से रिलेटेड प्रोडक्ट हो सकती है, तो उस गाड़ी को रोक सकता है या रोक सकती है और उसको चेक कर सकता है या चेक कर सकती है, और उसके बाद अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो उसको डिस्कार्ड भी कर सकती है, उसके ऊपर लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है। फिर पब्लिक है, और पब्लिक के अलावा तो हम काम नहीं कर सकते ना। हम एज एन अथॉरिटी वी कैन नॉट वर्क इन साइलोज, तो हम पूरी सपोर्ट के साथ काम करें। जिस तरह आपने इंफॉर्मेशन हमें दी थी किसी जनरल स्टोर के हवाले से, इसी तरह से दूसरे हजरात भी हमें कोऑर्डिनेट करते हैं। उसमें जर्नलिस्ट भी होते हैं, नॉर्मल आम सिटीजन्स भी होते हैं, नॉन टेक्निकल लोग भी होते हैं। किसी को पता लगता है कि भाई हमारे इस इलाके में दूध जो है केमिकल का मिल रहा है हमें, वो फिर उन खदशात को दूर करने के लिए हमारे साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। तो एक कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एंगल्स है जिसके थ्रू हम इस पे काम कर रहे हैं। अच्छा, एक और मुझे चीज़ ये जाननी, क्योंकि आप सिंध फूड अथॉरिटी में पहले भी सर्व कर चुके हैं एज अ डायरेक्टर, तो इतने सालों में मतलब आपका डिफरेंट एक्सपीरियंसेस तो रहे, मैं इसी डिपार्टमेंट में भी रह के सवाल करना चाहूँगी, क्या चेंज देखा, क्या तब्दीलियाँ देखी, कितनी अवेयरनेस आ चुकी है? वो जो सफ़र आपने तय किया 10 साल के बाद, मेरे ख्याल से आप 9 साल के बाद आना हुआ इधर। फूड डिपार्टमेंट में मैं पहले रहा हूँ, डायरेक्टर फूड। जी, डायरेक्टर। वो उसका थोड़ा सा काम डिफरेंट है। वो इट्स लाइक प्रोक्योरिंग व्हीट फ्रॉम द फार्मर्स। आप उसको प्रोक्योर करते हैं, उसके बाद आप उसको अपने गोडाउन्स में रखते हैं, फिर आप जो फ्लोर मिल्स हैं उनको आप प्रोवाइड करते हैं और उनको कहते हैं कि इसको आटे में कन्वर्ट करें, और फिर उसकी एक प्राइस आप फिक्स करते हैं जिसके बेसिस पे उन्होंने उनको पब्लिक को सेल करना है। वो ऑल टुगेदर डिफरेंट है। फूड अथॉरिटी में मेरा एक्सपीरियंस है, लेकिन एक सेंस पे आप सही कह रहे हैं कि ये फूड डिपार्टमेंट ही है जिसके अंदर मैं दोबारा आया हूँ। लेकिन ये अथॉरिटी मैं समझता हूँ बहुत सेंसिटिव है, और ये यहाँ पे आने के बाद मुझे फील हो रहा है कि ये इतना इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट है कि अगर मैं 8-10 अदर डिपार्टमेंट्स को मिक्स करके एक जगह पे रखूं तो ये उनसे ज़्यादा पावरफुल इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी और क्वालिटी फॉर द जनरल पब्लिक है। क्योंकि हमारे बच्चे ही खा रहे हैं खाना, या दूध पी रहे हैं, या पानी पी रहे हैं, इवन पानी के हवाले से भी लोगों को हम एजुकेट या अवेयर कर देते हैं इस सवाल के तवज्जुह से कि पानी जो है वो डिफरेंट कंपनीज आ रही हैं, क्या तरीक़ेकार होता है, पानी साफ़ है नहीं है। सिंध फूड अथॉरिटी का क्या अहम जिम्मेदारी आ जाती है इस चीज़ को रखते हुए, क्योंकि अभी आपने कुछ रिसेंटली पानी के हवाले से भी कुछ ऐसे लिए हैं। पानी की कंपनीज हैं 2 किस्म की हैं, एक तो वो एस्टेब्लिश नाम है, और एक वो एक बड़ा एरिया है जहाँ पे वो कंपनीज भी हैं जो हर गली के अंदर पानी की कंपनी खोल के और बॉटल्स बना के पानी डाल के वो बेसिकली फिलिंग ही कर रहे होते हैं, वो बेच रहे होते हैं। उनके अंदर बड़े इश्यूज आ रहे होते हैं। जो बड़ी कंपनीज हैं, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, तो वो बड़ी कंपनीज मेजॉरिटी केसेस में आपको बताऊं कि वो वेल वाटर निकालते हैं, वो एक्सट्रैक्ट करते हैं पानी जमीन में से, और वो नॉर्मली आपको सैलिनेटेड ही होगा पानी मिलेगा। फिर वो चूंकि बड़ी कंपनी है तो वो क्या करते हैं, उनकी प्यूरिफिकेशन के प्लांट्स लगाते हैं। प्लांट्स लगाने के बाद उसी पानी को वो प्योरीफाई करते हैं, फिर उसको बॉटल वाटर बना देते हैं। जहां रही बात मिनरल वाटर्स की, मिनरल वाटर की, तो मिनरल वाटर जो है मैं नहीं समझता सिंध के अंदर मौजूद होगा। काफ़ी कंपनीज उसके ऊपर लेबल्स लगा देती हैं कि मिनरल वाटर है या स्पार्कलिंग वाटर है, तो अनलेस कि वो इंपोर्ट हो रहा हो या वाकई हमारे कुछ स्ट्रीम्स जो कि नॉर्थ में है वहाँ से वो पानी निकाल के उसको थोड़ा सा प्योरीफाई करके उसको लिया जा रहा है, तो उसमें टेक्निकल इश्यूज हैं। उसके ऊपर कोर्ट के अंदर भी मैटर्स चल रहे हैं।
अब मैं आपको ये बताऊं कि आउट ऑफ दीज जो नॉर्मल किस्म की जो पानी की बॉटल्स हैं, कंपनीज हैं, कोई 23 के करीब कंपनीज ऐसी थी जिनके ऊपर टेस्ट किए गए। लैब टेस्ट के बाद वो अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन आई और तकरीबन 40 दिन हुए होंगे, आई थिंक 40 डेज और 35 डेज। तो 40 दिन पहले एक मैंने ऑर्डर पास किया उन 23 कंपनीज के पानी को सिंध प्रोविंस से, इसको हम एक टर्म यूज करते हैं रिकॉल, हमने उसको रिकॉल करवाया। रिकॉल करवाने का मकसद है कि उस पानी को पूरी मार्केट से लिफ्ट करवा के उसको डंप करना है और उसको फिर डिस्कार्ड करना है। तो 23 प्रोडक्ट्स पानी की कंपनी की वो हमने की और फिर 2 और भी कंपनीज थी जो हमने की, तो मिला के कोई 25 कंपनीज पानी की, वो मैं उनका पूरा प्रोडक्ट जो है प्रोविंस से पिक करवा चुका हूँ, लिफ्ट करवा चुका हूँ, क्योंकि वो अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन थी। तो इस किस्म के इश्यूज है। अच्छा, इससे रिलेटेड जैसे आपको दूध का बताऊं, दूध का इशू ये है कि रफली अराउंड 94 to 95% ऑफ मिल्क विच इज अवेलेबल इन द कंट्री वो खुला हुआ दूध है। ऐसा ही और 5 to 6% या 4 to 6% के दरमियान या तो वो पैकेज्ड मिल्क है या तो वो बॉटल्ड मिल्क है। अब मिल्क को आप 100% यानी पैकेज्ड मिल्क बनाने में जो आपको एनर्जीज लगेंगी, जो इन्वेस्टमेंट है, वो अच्छा खासा इशू है। लेकिन इस इशू के बावजूद वो जो खुला मिल्क है 94-95% वाला, उसको चेक करना बड़ा एक चैलेंजिंग टास्क है। हमने उस पर अच्छा खासा किया है। पिछले महीने हमने ओवर 22,000 लीटर्स ऑफ मिल्क हमने डिस्कार्ड करवाया है। आप एरियाज बता सकते हैं ताकि लोगों को, कराची के अंदर अच्छी खासे हमने मुख्तलिफ डेयरीज के अंदर, जिसमें सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट हो गया, साउथ डिस्ट्रिक्ट हो गया जहाँ हम बैठे हुए हैं, मलिर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, कोरंगी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, फिर दादू के अंदर, फिर जामशोरों के अंदर, घोटकी के अंदर, कश्मोर के अंदर, जैकबाबाद के अंदर और अपना ये सुजावल डिस्ट्रिक्ट के अंदर। उसके अलावा हमने हमारी टीम्स जो ना सुबह सवेरे 4:30-5 बजे हाईवेज पे भी गई हैं, कोई 8-10 दफ़ा मुख्तलिफ टाइमिंग्स के अंदर। वहाँ से पंजाब से जो दूध आ रहा होता है या कहीं और से आ रहा होता है, तो उनको हम हाईवे पे रोकते हैं, फिर उनका हम टेस्ट करते हैं। हमारे पास किट्स होती हैं, वो आपको बता सकती हैं कि उसमें यूरिया है, उसमें 4-5 चीज़ें हम इमीडिएटली चेक कर सकते हैं। यूरिया, वो यूरिया डालते हैं उसमें, बोरिक एसिड, फॉर्मेलिन तो वो केमिकल है जो कि बेसिकली जो से मुर्दों को लगाया जाता है, अल्लाह वो। उसके बाद फिर आपका डिटर्जेंट, पानी तो एक नॉर्मल सी चीज है, मतलब उसके अलावा ये जो केमिकल्स है, बता रहे हैं, हमने तो दूध पीना ही छोड़ दिया। हाँ, लेकिन ये है कि बॉटल मिल्क आपको फिर भी ठीक मिलेगा। अच्छी खासी कंपनीज हैं जिनसे आप मिल्क ले सकते हैं। तो उस पर हमें बड़ा अच्छा, पंजाब से जो दूध ज्यादातर आ रहा था कश्मीर के जो रोड के थ्रू, उसको हमने जब चेक किया है वहाँ पे बड़ा प्रॉब्लम मिला है। तो उस पे प्रॉब्लम यही सारी चीज़ें, फॉर्मेलिन भी होगा, बोरिक एसिड भी होगा, यूरिया भी होगा, डिटर्जेंट भी होगा। अच्छा, हमें वो किट्स हमें इमीडिएटली बता सकती है। हम उसका माइक्रोबियल जो टेस्ट है वो भी कर सकते हैं लैब के अंदर। उसमें और भी हमें बहुत सारी डिटेल्स मिलती है, लेकिन इमीडिएटली हमें 4-5 केमिकल्स तो वैसे ही मिल जाते हैं। तो ये एक बड़ा इशू है जिस पे हम काम कर रहे हैं। हमें उसके लिए वही रेकी की बात है, इंटेलिजेंस पे हम वर्कआउट कर रहे हैं। अभी हमारी टीम जो है, मतलब यूँ समझे कि 275 से 278 के करीब हमने एम्प्लॉयज़ भर्ती किए जो काम करें पूरे प्रोविंस के अंदर। वी हैव टू गो फर्दर टू एम्प्लॉय रेगुलर एम्प्लॉयज़, जो अब हम फ्यूचर में करने जा रहे हैं। तो जब हमारे पास एम्प्लॉयज़ बढ़ेंगे, हमारी टेक्निकल जो साइड है जिसमें हमारा ऐप हो गया, हमारे डिजिटल, हम बल्कि डिजिटाइजेशन और डिजिटलाइजेशन दोनों की तरफ जा रहे हैं। तो जब दोनों ये चीज़ें होंगी तो आई होप के विल बी इन अ पोजीशन टू। मैं मजीद एक सवाल करने जा रही हूँ, क्योंकि अभी ऐसी भी कंपनीज, हम किसी कंपनी का नाम नहीं ले रहे, ऐसे जो कि हमारी सेहत के लिए, वो जो ऐसी जो चिप्स थी, ऐसे जो हम खा रहे होते हैं, बहुत रूटीन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कहा, तो उसमें भी आपने जब कहा कि वो कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं इससे फूड सेफ्टी के हवाले से, तो वो तो डेफिनेटली, क्योंकि हम डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, हम तो हर चीज़ को बड़े लाइटर नोट पे लेते हैं, कोई बात नहीं, हमारी तो आवाम को कुछ होना ही नहीं है। लेकिन जब वो प्रोटोकॉल जो इंटरनेशनली फॉलो हो रहे थे, तो आपने पाकिस्तान पे भी वो इम्प्लीमेंट किए, जो कंपनीज थी उस पर भी आपने अपना चेक एंड बैलेंस रखा, और बाकायदा दीगर जो कंट्री के जो प्रोडक्ट्स थे उनको आपने वो नोटिस भेजे, फिर उन्होंने उस चीज़ को, फूड क्वालिटी को ठीक किया। उस बारे में आप बताएं। हम अच्छी खासी इस पे हमारी कैंपेन चल रही है। एक तो आरओ प्लांट्स के हवाले से भी हम कैंपेन चला रहे हैं। एक आरओ प्लांट्स जो ना, रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट्स,
वो तो गवर्नमेंट के भी हैं, दूसरे फिर प्राइवेट लोगों ने हर गली के अंदर खोले हुए हैं, उसके जो स्टैंडर्ड्स हैं, एसओपीज़ हैं, वो उनको फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो नेचुरली हम उसके ऊपर एक्शन ले रहे हैं। तो पूरी एक कैंपेन हमने चलाई है। प्लस हम जब जाते हैं, फिर वो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं काफ़ी, जो लोकल ब्रांड्स हैं, हम जब विज़िट करते हैं, मैं खुद भी विज़िट करता हूँ, मेरी टीम्स भी विज़िट करती हैं, हम उनको इनिशियली कोशिश करते हैं कि हम उनको बताएं कि देखें ये आपके हमारे एसओपीज़ हैं जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के बने हुए हैं, आप काइंडली इनको फॉलो करें। और अगर वो फॉलो नहीं करते हमारे सेकंड विजिट पे, तो फिर हम फ़ाइन लगाते हैं, लेकिन कोशिश करके हम फ़ाइन मिनिमम रखें। इकॉनमी के हालात भी हमको जहन में रखने होते हैं। लेकिन कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे जब अडल्ट्रेशन हो, जिस तरह मैंने आपको दूध का एग्जांपल दिया, या एक जगह पे हम कोरंगी में गए, वहाँ पे कोई 4,500 kg ऑफ मीट वॉज अवेलेबल, लेकिन उसके ऊपर चूहे और उनकी बहुत सारी चीज़ें, उनके साथ ब्लड वगैरह मुख्तलिफ, इट वॉज टोटली अनहाइजीनिक। तो हमने उसके ऊपर एक्शन लिया, वो हमने पूरा का पूरा डिस्कार्ड करवाया। फिर पता लगा कि वो एक दो बड़े नामों को, जो ब्रांड्स हैं, जो कि बड़ी चेन्स हैं, उनको सप्लाई कर रहे थे वो। तो मैंने तो पहले अपनी फैमिली को बताया, चैरिटी बिगिंस एट होम, कि भाई यहाँ से तो आपने ये गोश्त नहीं खरीदना जब तक हम खुद फर्दर टेस्ट करवा लें। फिर हमने पूरी टीम्स को बताया, फिर हमने उसको सोशल मीडिया पे भी दिया कि इस टाइप की शो के बाद वो नाम पूछ लूंगी। हाँ, मैं आपको बता दूंगा डेफिनेटली। तो हम उनको बताते हैं, लेकिन फिर जब जो अडल्ट्रेशन कर रहे हैं या जो इलीगल काम कर रहे हैं, उनके ऊपर हमारी फाइन ज्यादा होती है। लेकिन जो नॉर्मली जैसे इम्प्रूवमेंट नोटिस हम देते हैं, वो उसका पर्पज ये होता है कि उनको बताएं हम कि पहले तो आपको पता होना चाहिए कि क्या है। दूसरा, इसके अंदर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कोई भी बिजनेस जो फूड से रिलेटेड है या होने जा रहा है, हैज़ टू टेक लाइसेंस फ्रॉम सिंध फूड अथॉरिटी विद इन द प्रोविंस। लाइसेंस लेना आसान है? बिल्कुल आसान है, कोई उसके अंदर इशू नहीं है। वो आप अभी, हम एक व्हाट्सएप नंबर दिया, मैंने आपको बताया 2 नंबर, अभी एक और नंबर लिया जो बता सकते हैं अगर हाँ, वो हम आपके साथ शेयर कर पब्लिक के लिए नंबर्स ऐसे वो हम आपके साथ शेयर कर कर देंगे, वो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। तो एक तो व्हाट्सएप के थ्रू आपको लाइसेंस लेना है, तो आप अपनी डिटेल्स उसके अंदर लिख देंगे, एड्रेस वगैरह लिख देंगे, एक आध डॉक्यूमेंट्स है वो कर देंगे, हम आपको रिस्पॉन्ड कर देंगे। फिर क्या होता है कि आपको लाइसेंस मिलता है ना, वो आपकी एरिया के हिसाब से मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल तंदूर वाला है, तो उसकी एक फ़ी है 565, ये उसकी लाइसेंस की फ़ी है। मैक्सिमम हमारी, ये मिनिमम फ़ी है, मैक्सिमम फ़ी हमारी है वो है 2000 स्क्वायर फीट से अबव वाला जो एरिया है जहाँ पे कोई फूड बिजनेस ऑपरेट कर रहा है, वो उसकी फीस है 56,500 पर एनम की फ़ी है। ठीक है, अच्छा, तो अब होता ये है कि हमें क्या पता कि ये छोटा बिजनेस है कि बड़ा बिजनेस है, क्या वो बिजनेस उसके नाम पे है कि कहीं और किसी और इलाके में भी है। तो हम जाके फिजिकली उसको वेरीफाई करते हैं। तो पहले आपके डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, फिर आप व्हाट्सएप के थ्रू करें, वेबसाइट के थ्रू करें, और फ्यूचर में होपफुली थ्रू दी ऐप। उसके बाद हमारी टीम जाके वो चेक करती है, वेरीफाई करती है वही है जो आप क्लेम कर रहे हैं। अगर वो वही होता है तो उनके वो डॉक्यूमेंट्स लेके मेरे ऑफिस में आते हैं, पूरी फाइल बना के हर बिजनेस की सेपरेट फाइल देते हैं, उसकी मैं अप्रूवल बल्कि साइन में कर देता हूँ। सिंपल जो चीजें अगर आप रूल्स को सिंपल फॉलो है, करें, बहुत कोई इजी मुश्किल है, नहीं। बहुत इजी है। पहले शायद कॉम्प्लिकेटेड होगा, लेकिन हमने काफी चीजें सिंप्लीफाई की हैं, ज्यादा उसमें से जो स्टेजेस से उनको मैंने मिनिमाइज कर दिया है। आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड बड़ा स्ट्रांग है इस मामले में, और ये फिर जब आप काम पे अपने, डेफिनेटली जब आपका एक्सपोजर इतना ज़बरदस्त हो, तो वो फिर यहाँ पे भी बड़ा, आप जैसा सिंध फूड अथॉरिटी है, इसमें भी बड़ा जो है फिर आसानी हो जाती है समझने में, करने में। फिर एक मैं समझती हूँ कि इंसान के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है एहसास किसी के लिए रखना, क्योंकि आप जब दूसरों के लिए सोचते हैं तो डेफिनेटली फिर कोई भी काम हो आप अपने लोगों को रख के सोचते हैं। तो वो तो ज़रा उस पहलू पे मैं बात करना चाह रही हूँ, अगर आप इजाज़त हो तो हाँ, डेफिनेटली मुझे बताएं कि कैसे आपने वो कलम उठाया लिखना। हमारी फैमिली में मतलब माय फादर एंड ग्रैंडफादर, ही वाज अ पोएट, वो शायरी करते थे। माय फादर यूज्ड टू डू पोइट्री एक हवाले से नेचुरली आपको आती, फिर आप लिखना शुरू कर देते हैं। तो मैंने सिंधी में 3 पोइट्री की बुक्स लिखी हैं, एक इंग्लिश में लिखी है, इंग्लिश की थी साइलेंस ऑफ द पियानो सिंग्स, जिसकी पब्लिकेशन लंदन से हुई थी, लेकिन उसकी इनाग्रेशन हुई थी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पेम्ब्रोक कॉलेज। राइटिंग जो है वो आपकी इनबिल्ट एक इंट्रिंसिक एक इंटेलिजेंस है जो कि आपको हेल्प आउट करती है, लेकिन वो जैसे आपने कहा कि फीलिंग्स जब अटैच हो एक्सटर्नल चीज़ों के साथ भी, तो इट गिव्स अ वेरी नाइस कॉम्बिनेशन फॉर क्रिएटिंग द प्रोडक्ट।
आपसे गुफ्तगू करके बहुत ही अच्छा लगा। बहुत सारी चीज़ें तो मेरी अभी रह भी गई हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ टाइम की कमी हमारे I पास रही है। understand. लेकिन मैं चाहूँगी कि आखिर में हमारी पब्लिक के लिए कोई ऐसा मैसेज दे दिया जाए, स्पेशली वो नंबर भी बता दिया जाए, अगर वो आपसे रब्ता करना हाँ, चाहे तो वो ईजिली आपसे रब्ता भी कर डेफिनेटली। सकते हैं। कोई ऐसी बात उनकी अवेयरनेस के लिए फूड के हवाले से, तो वो भी आप प्लीज़ कह सकते सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जहाँ पर भी पब्लिक को कहीं पर भी किसी गली, किसी डिस्ट्रिक्ट, किसी जगह पे फील हो कि यहाँ पे दूध, पानी या कोई भी फूड प्रोडक्ट आपको लगे कि उसमें कोई प्रॉब्लम है, काइंडली हमारे साथ रब्ता करें। हमारी टीम्स पूरे प्रोविंस के अंदर, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर मौजूद है। अगर आपको वो कहीं नहीं मिल पा रही क्योंकि वो फील्ड के अंदर मौजूद है, आप हमारे साथ कांटेक्ट करें। हम अपना नंबर आपके साथ शेयर करते हैं, लैंडलाइन का नंबर भी शेयर करते हैं, व्हाट्सएप का नंबर भी शेयर करते हैं, ऑनलाइन हमारे वेबसाइट पे जाके भी आप कर सकते हैं। किसी भी डिस्ट्रिक्ट में आप हमारी टीम के साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, फिजिकली विजिट कर सकते हैं। आप हमें इन्फॉर्मेशन दें, उसके बाद हम उसके ऊपर काम करें। कोशिश करें कि हर जगह से आपको दूध जो मिल रहा है वो आपको ज़रूरी नहीं है कि ठीक हो। तो जहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो, आप काइंडली उसको चेक करके देखें। अपना चेक करने का जो भी आप अपना पैमाना बनाते हैं, काइंडली उसको आप इस्तेमाल करें। आपकी सेफ्टी, आपके बच्चों की सेफ्टी, हमारी सेफ्टी, हमारे बच्चों की सेफ्टी इस बात में है कि हम एक प्रॉपर क्वालिटी और सेफ्टी वाला फूड जो है ना उसको हम यूटिलाइज करें, यूज़ करें। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया मुजम्मिल साहब, आपका मैसेज बड़ा भरपूर था, बड़ा कंप्लीट मैसेज था। प्लीज़ आप लोगों से यही दरख्वास्त है कि ये जो कोई भी कंप्लेन हो फूड के हवाले से हो, तो यहाँ पे है सिंध में, सिंध फूड अथॉरिटी डिपार्टमेंट है, यहाँ पे लोग एक्टिवली काम कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों ने अपना काम करना है। आपको कहीं लगता है, आप प्लीज़ रब्ता करें, ना सिर्फ अपने लिए, अपने बच्चों के लिए और आने वाली नस्लों के लिए आप अपना कर सकते हैं। ये सदका जारिया भी है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे मोना खान को इजाज़त दीजिए।